2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होंगे और जिनका परिणाम जून महीने में आएगा। लेकिन उससे पहले शामली जनपद में मैं पहुंचा हूं और मेरे साथ इस वक्त आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मेरे साथ मौजूद हैं, जो जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। इनको सपा सरकार में अभी एक पद मिला है, एमएलसी पद इनको दिया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे सीधा। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप जिनका रंग देख रहे हैं ये काला है, यानी कि फिलहाल जो आप पिक्चर देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट है। और शायद वोटिंग भी अब की बार ब्लैक एंड वाइट ही होगा, यानी कि पारदर्शिता के साथ अब की बार चुनाव होगा। किसी ने सही कहा है कि सफ़र छोटा सही यादगार होना चाहिए और रंग काला ही सही लेकिन वफादार होना चाहिए। तो ये जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं ये समाजवादी पार्टी के वफादार नेता हैं, क्योंकि इन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली है। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और नीति क्या रहेगी, रणनीति क्या रहेगी, उस पर बात कर लेते हैं। किरणपाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी ने आपको एमएलसी बनाया है और इस जनपद शामली में जो कैराना लोकसभा है उससे इकरा हसन सपा की उम्मीदवार है और बीजेपी के उम्मीदवार पूर्व सांसद अब प्रदीप चौधरी हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं कि अब की बार 2024 का जो चुनाव रहेगा वो किस तरीके से टक्कर दे पाएगा? ये चुनाव चौंकाने वाला होगा 2024 का। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें विश्वास जीता, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, पूरे संकल्प के साथ कह सकते हैं, हम कैराना भी जीतेंगे और मुजफ्फरनगर भी जीतेंगे और बगल की भी सारी सीट जीतेंगे। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैं विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और जो विश्वास उन्होंने जताया उसको पूरा करेंगे। ऐसा क्या लगता है कि जब 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तब बीजेपी के सांसद रहे प्रदीप चौधरी, लगभग 92,000 वोट से जीत हासिल की थी। लेकिन 92,000 वोटिंग का गैप 2024 में क्या कम हो पाएगा, या फिर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अब की बार बीजेपी को हराकर उससे भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं आगे? उसका दो कारण है जी। जितना गठबंधन में वोट गया है, बात साफ कर दूं, जितना गया है वो 1,40,000 था, 40,000 बाहर सर्विस पे है। हमारा 2.5 लाख वोट इस सीट पे है, जो बीजेपी का वोट कहा जा। ये सच है कि पहले ज़्यादातर लोग हमारे बीजेपी से जुड़ गए थे क्योंकि उनके साथ नेतृत्व नहीं था। अब अखिलेश जी ने दोबारा, शायद उनकी सोच अच्छी हो, आज देखा होगा आपने, शायद सोच अच्छी हो या अच्छी सोच है, अच्छी सोच। आप अपने जो अच्छी सोच नेता हैं आपके जिन्होंने आपको पद दिया, वोट घटी थी गठबंधन की उससे 3 गुनी ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा। उसमें पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी, उसमें ये सब मिला करके है। यानी कि आपने पीडीए का पूरा एक फुल फॉर्म कंप्लीट कर दिया। जी, पूरा कंप्लीट कर लिया। और देखो अभी राज्यसभा में दलित भेजा रामजीलाल सुमन को, गुड्डू जमाली को भेजा, अभी किरणपाल कश्यप को भेजा, बलराम यादव को भेजा। तो सारा समायोजन जो किया, देखो सीट 3 ही थी, मांगने वाले भी हमारी पार्टी में 300 ज़्यादा नेता थे। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पे कितना दबाव होगा, लेकिन ये वफादारी का कह लो या हम लोग स्थापना वाले हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी की स्थापना करने लगे मुलायम सिंह ने 60-65 लोग बुलाए थे, जो पुराने जिनसे अच्छे संबंध थे हमारे जी। क्यों हमने साथ काम कर रखा था। उन्होंने कहा कि अब टिकट मांगने वाले नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी टिकट देने वाली बने, अगर मेरा साथ दो तो मैं पार्टी बनाऊँ। तब हमने उनसे वादा किया था कि जब तक आप जिंदा रहेंगे हम आपको छोड़ेंगे नहीं, जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे, पूरी मजबूती के साथ काम करेंगे पार्टी के लिए। और उसका एक बार नहीं, आज ताज्जुब करोगे आप, मैं 17 बार जेल गया पॉलिटिकल। 17 बार? 17 बार। 1 साल 1 महीना 8 दिन की जेल है मेरी पॉलिटिकल लाइफ में। आज तो 3 दिन कुर्ता पहन का आदमी नेता बन जा। अच्छा। और कभी हिले नहीं, कभी मायूस नहीं है, क्योंकि संघर्ष हमारा तो विपक्ष में ज़्यादा रहे हम लोग तो। और
जब मौका मिला मुलायम सिंह को विश्वास के तौर पे, वे पहले लड़ाना चाहते, 80 में मेरा टिकट फाइनल कर दिया चौथ साहब ने, लेकिन मेरी 2.5 महीने उम्र कम रहेगी। चौधरी साहब जब तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, 4 लड़के खड़े हुए वोट डाल रहे थे, मतलब इतना लाइक करते थे या गुंडागर्दी थी? कुछ ऐसा तो नहीं थी, वो पैटर्न था उस वक्त। अच्छा, पैटर्न था उस वक्त, पैटर्न था 4 कोड का पैटर्न। 4 कोड का पैटर्न। वो एक ये था कि भाई सबको कह दे भाई तब ना आइयो, हम घेर लेंगे, कोई बात नहीं, भाईचारा तो अपना हो गया काम। अच्छा। लेकिन मुलायम सिंह को जब भी मौका मिला, टिकट नहीं कट गया मेरा 96 में, जिलाध्यक्ष बना दिया। 98 में मुझे पंजाब का प्रभारी बना के भेजा पार्टी का, सारा चुनाव लड़ा। उसके बाद 2002 में टिकट दिया, और इत्तेफाक देखिए पहली बार टिकट दिया, जनता ने पहली बार जिता, और पहली बार सरकार बनी, पहली बार मंत्री बना। ना तो वीरेंद्र सिंह 6 बार MLA रहा, बत्ती नहीं लगी थी। ये मेरी किस्मत है। मुनव्वर भाई हमारा सांसद, चारों सदन देखे, उसमें गिनीज बुक में रिकॉर्ड है, वो MP भी रहे, राज्यसभा भी रहे, MLC भी रहे, विधानसभा भी रहे, लेकिन लाल बत्ती नहीं लगी। ये तो किस्मत के खेल हैं राजनीति। और उनका संघर्ष इतना बढ़िया साफ सुथरा उनका जीवन रहा, राजनीति का बहुत चढ़े सितारा बुलंद था। अब जैसा आप बता रहे हैं उनका राजनीतिक सफर अच्छा रहा, गिनीज बुक में उनका नाम है। अब उन्हीं की बेटी इकरा हसन मैदान में है। बच्ची है हमारी, आज मुनव्वर हसन जिंदा नहीं है, लेकिन किरणपाल कश्यप जिंदा है। हम लड़ाएंगे बेटी को, यानी कि आप एक पिता का रोल अदा करेंगे। वो तो करेंगे हम लोग। नाहिद जेल में था, उस बेटी ने, हमने चुनाव में प्रचार किया, जिता दिया। नाहिद ने एक दिन प्रचार में गया क्या? लेकिन बीजेपी तो अपने दावे कर रही है 400 पार अब की बार। अब बता दूं मैं आपको, यहाँ पहले भी कहे थे, हमने भाजपा विहीन कर रखा है जिला, है क्या कोई? तीनों रगड़ दिए, तीनों जीते। मुजफ्फरनगर में 6 सीट है, हम 5 पे जीत रहे, 1 जीत रही कल। हमने तो यहाँ पूरा काम करा, तो आगे जाके फेल होगा समीकरण। तो आप कैसे कह सकते हो कि भाई हम कैराना नहीं जीत सकते? हम कैराना 101% गारंटी जीतेंगे, मुजफ्फरनगर भी जीतेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब 2019 का चुनाव हुआ तब भी गठबंधन था, और अब की बार भी गठबंधन है। अलग अलग चुनाव के अलग अलग समीकरण होते हैं। प्रधानी का अलग समीकरण हो, जिला पंचायत का अलग हो, विधायक का अलग हो, पार्लियामेंट का अलग हो। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र और भारत के संविधान बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, क्योंकि जितनी सरकारी संस्थाएं थी, बीजेपी एक एक करके सब बेच रही प्राइवेट सेक्टर को। कुछ चंद पूंजीपतियों का आत्मदेश चला गया। गौर करो, मैं नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री कह रहा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे कि 140 करोड़ जनता है यहाँ, उनमें से 80 करोड़ जनता जो है वो गरीबी की रेखा से नीचे राशन बांट रही। बिल्कुल सही बात बांट रहे, फिर देश तरक्की कहाँ कर रहा है? हाँ, ये तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज इलेक्शन आयोग की जब कॉन्फ्रेंस हुई तब उन्होंने कहा कि पूरे देश में लगभग 97 करोड़ वोटर्स हैं। हाँ। अगर वास्तव में, क्योंकि बीजेपी बार बार यही ऐड कर रही है और यही बात रख रहे हैं कि हमने 80 करोड़ जो गरीब है उनको राशन दे रहे हैं, अगर 80 करोड़ को वो राशन दे रही हैं तो बाकी के बचे 16-17 करोड़ नहीं, उनमें किसान है जो मध्यम वर्ग का है और जो सर्विस करता है। यानी कि आपका यही तो कहना, अगर वो 80 करोड़ को राशन दे रही है तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? वो वैसे जीत जाएगी। वो तो वैसे जीत जाएगी। लेकिन जनता पागल नहीं है। अब जनता कहती है कि हमें फ्री राशन नहीं चाहिए, हमको काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और ये 2 महीने के बाद, चुनाव के बाद बंद कर दी, तब कहाँ जाएंगे, कहाँ से खाएंगे? वो तो 5 साल के लिए एडवांस में घोषणा कर रही है। अच्छा, मैं आपको एक स्टिक बात बताता हूँ, अगर मेरी बात सही लगे तो उसका जो कर लियो। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा, आदरणीय मोदी जी ने, कि एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डलवाऊंगा। आप तो गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं मोदी जी की। सुनो सही, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा। और जब चुनाव होगा, जीत गए, मैंने भी इस लालच में खाता खुलवा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं कहा भाई मेरे भी साला 15-14 60 लाख तो आ ही जाएंगे। मेरे खाते में तो आया नहीं, आपके खाते में आया तो बता दो। नहीं, आप विपक्ष में थे, आपके पास कैसे आता? नहीं, आप पक्ष में होंगे, पक्ष वालों तो पूछो, एक आदमी बता दो ऐसा। कारण ये है, जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा, कह ले वो तो चुनावी जुमला था, तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, ये जुमला छोड़ दें चुनाव में। 750 किसान काले कानूनों के खिलाफ, जो किसानों के जमीन हड़पना चाह रहे थे,
13 महीने बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए सीमा पे दिल्ली की। एक दिन भी 2 मिनट का समय निकाल कर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया कि किसानों से बात कर सके। अगर किसान बर्बाद हो जाएगा, देश चल पाएगा? किसान तो रीढ़ है इस देश की। अगर खाने को अनाज नहीं होगा तो कहाँ से खाएंगे? वो तो अभी भी धरने पर है। अभी भी धरने पर नहीं, झूठ बोलते हैं। गारंटी इस बात की है, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी बना दी, एमएसपी की गारंटी लिखा था, आज तक क्यों नहीं की? भाई किसान की फसल का दाम अगर गवर्नमेंट ने तय कर दिया, अब कोई नहीं लेगा तो गवर्नमेंट देगी। एमएसपी का मतलब यही तो है। क्यों नहीं कर रहे? किसान यही तो मांग कर रहा, एमएसपी तय करो। लेकिन बात घूम के वहीं आती है कि अब की बार मोदी सरकार, किसी से भी पूछो, पीड़ित है उससे पूछते हैं, वो सारी तो पीड़ा गिनाता है अपनी, लेकिन लास्ट में वही बोल देता है कि अब की बार मोदी सरकार। ऐसा है, ये बार बार नहीं चलता। यहाँ ये लोकतंत्र है, देश हमेशा एक सा नहीं रहता। कांग्रेस का एक छत्र राजा हो नहीं आया। 77 में, सुनो, 77 में उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कांग्रेस का सफा हो गया था, आंदोलन हुआ। ये भी नौकरी निकली लड़कों की, पुलिस की भर्ती। लड़का 4 बजे से प्रैक्टिस कर रहा, दौड़ रहा, पसीना बहा रहा, 1 साल से मेहनत कर रहा, पढ़ रहा, और जब पेपर देने का नंबर आया 1 घंटे पहले आउट करा दिया आपने। एक नौकरी दे सके क्या? एक नौकरी दी, नौजवान लाठी लेकर खड़ा हो गया। इस बार किसान खड़ा हो गया इनके खिलाफ, और किसान कोई एक कौम नहीं होती, कोई यहाँ 36 बिरादरी किसान है, मजदूर है, इनका सफाया कर देंगे। ये भी बोल क्यों नहीं रहे? जो इनके खिलाफ बोल रहे उसके पीछे क्या ईडी, सीबीआई, तो परिवहन निदेशालय गेल जाल है। तो इसीलिए तो आपके अकाउंट में वो 15 लाख नहीं आए, वरना हो सकता है कि आपके घर भी ईडी सीडी हो। हमें चाहते भी नहीं 15 लाख, हम तो गांव के रहने वाले लोग, हमारी ज़रूरत है कम है। लेकिन इस बार पिछड़ा मैं पूछना चाहता हूँ, अखिलेश जी की सरकार थी, हमने महर्षि कश्यप के नाम की छुट्टी घोषित कराई, 5 साल चली। आदरणीय योगी जी आए, पहले दिन कलम फेर दी। जिन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया हो, क्या हमारे लोग उनको वोट देंगे? नहीं देंगे। वो सपा को वोट देंगे। आरक्षण का 3 बार मुलायम सिंह ने भेजा, सर्टिफिकेट बनने शुरू हो गए थे, याद होगा, और 2 बार इन्होंने भेजा, लेकिन केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, इसलिए जबरदस्ती आपत्ति लगा करके वापस कर दिया। किरण पाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार था, भारत सरकार ने 3 बार मांग लिया प्रस्ताव, क्यों नहीं भेज रहे? मैं पूछ रहा हूँ किरण पाल जी, लोकसभा सीट पूरे देश में 543 है जी, और 400 पार चली गई बीजेपी जी। आपके हिस्से में तो 143 भी पूरी नहीं है, ये गलत तो फिर कैसे गरीब का भला होगा? देखिए, ये प्रदेश ऐसा है, इसने 5-6 प्रधानमंत्री दिए इस प्रदेश ने, सबसे ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा वर्ल्ड की सबसे बड़ी विधानसभा, मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला, मेरे बहुत सारे भाषण हैं उसमें। इस बार जो है चुनाव दूसरा है, ये जो बीच का है नहीं, चुनाव आमना सामने का है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, एक तरफ भाजपा है, और भाजपा ये छोटे छोटे दल मिला रही, क्यों मिला रही भाजी? इतनी ताकतवर दल समाजवादी पार्टी है या इंडिया गठबंधन है? इंडिया गठबंधन है। आप तो केवल समाजवादी को, समाजवादी पीढ़ी है हमारी, जो पीढ़ी है दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, दलित और आदिवासी, और इंडिया गठबंधन है। हाँ, क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन है, 17 सीटों पे वो लड़ रहे, 63 पे हम लड़ रहे। लेकिन मैं अब आपसे करना लोकसभा सीट पे बात कर लेता हूँ, क्योंकि शामली में अगर को भी 1 सीट दे रहे हम, पार्लियामेंट टीएमसी को दे रहे, हम बंगाल में लड़ रहे 1 सीट पे, मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस से हमारा गठबंधन है, खजुराहो पर लड़ रहे, पूरे देश में लड़ेंगे संदेश देने के लिए। ठीक है वो बात, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब की बार करना लोकसभा सीट में नाई दसन की बैनी करासन मैदान में है, और अब आप भी एमएलसी बन चुके हैं गठबंधन से, मान लीजिए, तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आप लोगों का गठबंधन है, तो अब की बार शामली जनपद में किस तरह का? सैनी पाल यही तो बीजेपी है, ये हम निकाल लेंगे तो इन पर बचेगा क्या? इसीलिए तो कह रहे हैं कि हम 100% हम सीट कैराना जीतेंगे। तो 2019 में क्या ये कश्यप और जो आप बता रहे हैं, ये तीनों क्या पहले बीजेपी निराश थे, इन्हें गुमराह कर दिया, तो ये 2019 में चले गए थे बीजेपी, चले गए थे, लेकिन वापस हो गए। आज देखते हैं नजारा, सब खड़े हो गए। तो टक्कर किसको मानते हैं अब की बार? जैसा टक्कर तो हमने सामने बताया, तो अभी बीजेपी का हमारा आमने सामने का चुनाव है। ये जो कुछ लोग दल हैं छोटे,
कहीं कहीं अकबर इन्हें हराने के लिए भेजा। ये मुस्लिम भी कोई पागल नहीं है, ये पहले पागल था मुस्लिम, ये सारे के सारे ऊपर लड़ा दो। मुस्लिम पहले पागल था? नहीं, पागल नहीं मैं कह रहा, मैं ये कह रहा कि पागल ना समझे ये मुसलमान को। अच्छा, वो समझदार है। आपने क्या इस पर देखा था उन पर जहीर मलिक लड़ा था, किसी ने लड़ा, सब जानते हैं। सफा होगा कोई वोट मिलेगी एक भी मुसलमान की? तो अब जैसा देखिए, जीते कि नहीं? आपकी बात, जैसा आपको एमएलसी बना दिया गया, अब आप में जोश दिख रहा है, लेकिन ऐसे जयंत चौधरी बीजेपी में चले गए और बीजेपी में जाने के बाद अच्छी बात है जो जयंत चौधरी का अच्छा फैसला है। ऐसा ना हो कि जाट खाट खड़ी कर दे। अब की ऐसा बात नहीं, कल तक भी हम गठबंधन में थे, हमारे तो 14 साहब से अब तक सबसे बढ़िया संबंध है, आज भी है। और हमने तो गठबंधन में भी काम किया। गठबंधन के हमारे 2 लीडर थे, हमारी पार्टी पर तो एक ही लीडर थी कैराना नाहिद, हमने तीनों जिताए। कहाँ इसमें दिक्कत आई? ये जयंत चौधरी का जो फैसला अच्छा लगा होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का उसका अपना एक संविधान होता है, उसकी एक सोच होती है, जहाँ जिसको फायदा होता है राजनीति में वो वहीं जाता है। हो सके भाई वहाँ ज़्यादा फायदा समझा होगा चौधरी साहब ने। अच्छा, बस आपसे एक लास्ट सवाल मेरा, इकरा हसन काफ़ी मेहनत कर रही है, इधर प्रदीप चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं, बात आती है गुज्जर समाज की, क्योंकि मुस्लिम पार्टी में भी गुज्जर हैं और खुद प्रदीप चौधरी भी गुज्जर समाज से संबंध रखते हैं। तो मनीष चौहान है, नाम उनका भी सामने आया कई बार, कभी विरोध हुआ कभी कुछ हुआ, क्योंकि उनके पिताजी भी एमएलसी हैं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ आप एमएलसी हो गए समाजवादी पार्टी के, उधर बीजेपी के एमएलसी हैं वीरेंद्र चौहान, और सपोर्टर अगर बात की जाए जाति के अनुसार तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है कैराना, लेकिन फिर भी वहाँ से 92,000 वोट से जीत जाना बीजेपी का, क्या आपके लिए अब की बार चुनौती नहीं है? पहली बार तो समीकरण समझ लो, गुजर 1.25 लाख से ज़्यादा नहीं है इस सीट पर, 6 लाख तो मुस्लिम है, 2.5 लाख हम हैं, बराबर तो यही हो लिए, और आज्ञा मांगेंगे सबसे 2.5 8 तो हमारी होगी, 8.5 तो होगी नहीं। अब पहले विचलित थे लेकिन हम करेंगे। और सौभाग्य इस जिले का देखिए, यहाँ 3 सीट हैं, 3 एमएलए हैं, 3 विधान परिषद सदस्य हैं शामली में, और 1 लोकसभा है। इतने जनप्रतिनिधि इतने छोटे जिले में कहीं नहीं होंगे प्रदेश में। यानी कि आपको अब की बार आपको उम्मीद है कि जो रास्ता भटक गए थे उनको आप रास्ते पर ले आएंगे? मेहनत करके 90% से ऊपर जाएंगे, देख लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी जी, बताइए। आपने एक मेरे रंग का जिक्र किया। हाँ हाँ, किया था। आपने शायद मेरा विधानसभा का भाषण सुन ही लिया होगा कहीं। एक बार बजट सत्र चल रहा था ऐसे ही, तो मेरे पे खाद्य रसद था, तो जो घोटाले इन्होंने कर रखे थे, पहले बीजेपी की सरकार थी, बसपा की गठबंधन की सरकार, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार में घोटाला है। मैंने कहा सुनो, तुम्हारे पाप धो रहे हम। और मगर एक गाना आया था, राज कपूर की एक फिल्म थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, मगर हमारे तो हाथ काले हो गए तुम्हारे पिछले पाप धोते धोते। तो टंडन जी ने पता क्या, नहीं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज ये राज्यसभा सांसद है, हाँ, वो अध्यक्ष थे जी। उस वक्त बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। अच्छा। कह ले इसीलिए आपका रंग काला हो गया? मैंने कहा इस पर मत जाइए कहना, मगर मैं हिंदुस्तान का मूल निवासी हूँ। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, कंच की खाड़ी से लेकर बंगाली खाड़ी तक हमारा रंग रूप देखिए एक जैसा मिला, क्योंकि हम असली हैं हिंदुस्तानी। और मैं ज़्यादा नहीं कहता, इसमें 500 साल मुस्लिम राज रहा, 200 साल अंग्रेज़ों का रहा। हमारे तो भाई मैले कुचैले कपड़ों में रहते हैं, हमारा लोग तो माता बहनें ये, मगर मैं आक्षेप नहीं लगा रहा, खुल के कह रहा, मैं ये टीवी पे कह रहा आपके, हम किसी पे आक्षेप नहीं लगाते। लेकिन जिनके ज़्यादा उठना बैठना था गोरों में, उनके कलर फेयर हो गए ज़्यादा, हमारा ऐसा कैसा रहेगा भाई? आपको भी तो कहना चाहिए था ना कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग किरणपाल कश्यप के ब्लैक कलर से ढक जाएगा। आगे सुनिए। मैंने कहा हम जो कि तो रह गए, मैंने मिसाल के तौर पर कहा। अच्छा। मगर जो कन्वर्टेड होगा, आम होगा, देसी। इतनी बड़ी बात बोली आपने, विधानसभा का भाषण सुबह दिखा दूंगा। कलमी आम छोटा पेड़ होता, बड़ा होता, मीठा होता है। देसी जो होगा असली, वो पेड़ बड़ा होगा, छोटा आम होगा, खट्टा होगा। एक बात, जो घोड़ा होगा वो कम वजन ले जाएगा, जो गधा होगा कम ले जाएगा, जो खच्चर होगा कन्वर्टेड है वो बोझा ज़्यादा ढोएगा। आपने तो बहुत बड़ी बात बोली थी। आगे सुनिए। और मगर मेरे रंग पर इसलिए नहीं जाइए,
भगवान राम को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? मैंने कहा, कहला हाँ मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानते हो? कहला। भगवान शिव को मानते हो? कहला। मगर भगवान शिव का रंग भी मेरे जैसा सांवला था, भगवान श्री कृष्ण का रंग भी काला कृष्ण क्या नहीं थे, उनका रंग भी मेरे जैसा था। और उनका रंग आपके जैसा था या आपका रंग उनके जैसा? नहीं नहीं, मेरे जैसा नहीं, उनके जैसा मेरा जैसा मेरा रंग है। मैंने कहा ऐसा ही रंग उनका था, ऐसा ही भगवान श्री राम का था। मैं तो उनका वंशज हूँ, तुम अपने वंशज बता दो कौन है। तो आपने सीधा सीधा कमेंट वंशज कमेंट नहीं, हाँ यही कहा। कोई हमारे जात पे या हमारे रंग पर कमेंट करेगा तो हम बर्दाश्त करने लगेगा? ये कुदरत की देन है, हम असली हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। एक धीवर ला दो है कहीं तो क्या लक्ष्मी नहीं जो आप बता रहे हैं, आपने बताया इस पाओ मेन मुद्दे पे, यहाँ मुस्लिम गुजर मिल जाएगा, मुस्लिम जाट मिल जाएगा, मुस्लिम धोबी मिल जाएगा, मुस्लिम लोहार मिल जाएगा, एक मुस्लिम धीवर बताओ है क्या? मुस्लिम ब्राह्मण भी मिल जाएगा। जो आप जो कह रहे थे कि भाई लक्ष्मी जो वाजपेयी जी हैं उन्होंने कहा, तो क्या फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, धर्म परिवर्तन किया ना? हमने कहा, मैंने कहा सब माइंड को परिवर्तन कर लो, सोच अच्छी रखो। आप जिस कल्चर से आए हो, हम तो आपको भी पूछते हैं। हमारे तो जब बच्चा पैदा हो तो जब भी ब्राह्मण को बुलाते हैं, जब अंतिम संस्कार करते हैं जब भी ब्राह्मण को बुलाते हैं। हम तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, दम नहीं पड़ा। कई वो थे रामनरेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, आकर हमारी कमर थपथपाई, कहला आज तुमने ठीक इलाज कर दिया इनका। मैंने कहा ये पढ़ा लिखा जीवर है, बसा कसा होता कोल्लू पकाता कहीं, हम जानते हैं ना सब बात। चलिए ठीक। और गारंटी के साथ कहें, आज मुलायम सिंह नहीं, हमने उनसे कमेंट किया था, आज अखिलेश जी हम उन्हीं में उनका अक्स देख रहे, विकास में अखिलेश का मुकाबला कर सकें? ये कहते हैं कि हमने क्राइम कम कर दिया। हर 5 किलोमीटर पे 100 नंबर खड़ी थी, किसके देन है? अखिलेश जी की। इन्होंने 100 का 112 कर दिया, कोई नई चीज़ बनाई क्या? हमने 108 102 एम्बुलेंस, जो गरीब आदमी नहीं, गाड़ी जिसके पास नहीं, घोड़ा जिसके पास नहीं, मरीज फ़ोन करोगे तो गांव में से मरीज को ले जाएगी, गांव में मरीज को छोड़ देगी। पर्चा 1 रुपये का था हमारे ज़माने में। सस्ती दवाई हो, पढ़ाई मुफ्ती हो, रोटी सस्ती हो, ये नारा है समाजवादी हो। और हमने करके दिखा। हमने हाई स्कूल के बच्चे या इंटर के बच्चे हमने 30,000 20 रुपये हज़ार हर बच्चे को दिए कि नहीं दिए? लैपटॉप बांटा कि जो गरीब बच्चा नहीं खरीद सकता गाँव का, उसको लैपटॉप। विजय बड़े हंसते थे हम हमारी तरफ, ये संभव कैसे होगा? हमने असंभव को असंभव नहीं संभव करके दिखा, सबको लैपटॉप दिए। शामली में बांटे मैंने कई हज़ार मंच से, बोलो बांटे नहीं। विकास हमारे से ज़्यादा कोई कर नहीं सकता। हमारे काम पर अपना बोर्ड लगा रहे अखिलेश जी का, जितने काम किए, हमारे जितने काम है सपा वालों करे हो गए, ये अपना बोर्ड लगा कर ये हमने किया। चलिए खैर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आखिरी सवाल कि अब की बार किसकी सरकार? हमारी गठबंधन की, इंडियन गठबंधन की सरकार होगी और पीडीए उसमें प्रमुख भागीदार होगी। पक्का? पक्का। कभी जिस दिन जून में सवाल ही नहीं, परिणाम आए फिर हमारे यहाँ गद्दारी नहीं होती, अगल बगल झांकते नजर तो नहीं यहाँ खून में गद्दारी नहीं है। ठीक है ठीक है। देखिए मेरे साथ सपा से उम्मीदवार रही इकरा हसन, और जिनको अब ये पिता का रूप में उनकी सेवा करेंगे, और समाजवादी पार्टी को कैराना लोकसभा सीट से जिताने की कसम खा चुके हैं। किरणपाल कश्यप इनका नाम है, और अभी एमएलसी इनको घोषित किया गया है। खैर ये तो अब 7 चरणों में जो चुनाव है उसके रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार होगी। अभी तो किरणपाल कश्यप ने साफ तौर पे ये कहा है, जब हमने इनसे पूछा कि अब की बार किसकी सरकार, तो इन्होंने कहा कि अब की बार जीत की गारंटी हमारी है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।